बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। मैं हूं इब्रार हुसैन। प्रोग्राम ब्रेव व्यूज़ विद सरदार अमीन खान जतोई की नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? खबर है कि नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नैब के हवाले से, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार साहब, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कुछ जिसे कहते हैं कि ऐसे लोग भी हैं सही जिन्हें जिसे कहते हैं ना, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह तरीके से अपने कल के फैसले में लिखा कि नैब को जो है सियासी जो है ना, जिसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये बड़े ही दुख और अफसोस की बात है कि अगर मुल्क का कोई इदारा इस तरह की घिनौनी हरकत में मुलव्वस हो। अब तो देखिए, अब कोई शक की गुंजाइश इसलिए नहीं बचती कि सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज को आप किसी भी सूरत में ये नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत फैसला लिखा। सही। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क का वाहिद इदारा है जहाँ पर हर एक बंदे का एतमाद है। हम उससे लाख इख्तलाफात कर लें, लेकिन जो फैसले देखें, चाहे किसी के हक में आए चाहे किसी की मुखालफत में आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है जिसके फैसले मन्नो अन हर बंदे को कबूल करना उस पर वाजिब है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक का केस जो है, इसको किस तरीके से मलाइन किया गया, किस तरीके से 16 महीने उन्हें जेल में रखा गया, और उसके बाद नैब उसके हवाले से कुछ भी साबित नहीं कर सका। नैब को अब जो नून लीग है वो ये कह रही है कि नैब को किसी तरीके से जो है ना, अब हम इसको चलने नहीं देंगे, नैब के चेयरमैन फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें और हुकूमत और नैब बैठ के फैसला करे कि इसको किस तरीके से ख़त्म करना है। ये इदारा पिछले 20 साल से इब्रार साहब मुसलसल तौर पे जिसे कहते हैं कि तनकीद के साथ साथ तज़हीक का निशाना भी बनता आ रहा है। मेरे ख्याल में इस इदारे को अब यकसर तौर पर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब मुल्क में गुंजाइश नहीं है कि आप किसी भी, देखिए वो वक्त चले गए जब आप किसी को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते थे, जब आप किसी की सियासी वफादारियाँ तब्दील करवाते थे, किसी तरह से भी आप लोगों के जहन साजी करते थे, लोगों को बदल देते थे। लेकिन अब देखें कि मैं जो मेरी एक नाकस जो एक किस्म का समझ है, उसके मुताबिक पिछले जब से ये मामला चल रहे हैं मियां नवाज शरीफ के साथ, पिछले 2 से 3 साल में नैब ने जो कुछ भी किया है, नैब कुछ भी साबित नहीं कर पाया। इसके सारे के सारे जो जिस बंदे पे भी इन्होंने हाथ डाला, वो मुकम्मल तौर पे उसे क्लीन चिट मिली, मुकम्मल तौर पे वो उन केसेस से बरी हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त होती है। आप देखें ना, वो बड़ा उन्होंने लिखा कि जी नैब कैसा इदारा है कि इसको एक दीवार के दूसरी तरफ नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, ये एक वाज़ेह इशारा था कि हुकूमत की तरफ नैब जो है कुछ भी नहीं कर रहा, हुकूमत के बंदों को नहीं पकड़ रहा, हुकूमत में जो इतने मेगा किस्म के करप्शन के केसेस आ रहे हैं उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा। तो नून लीग को जो है इब्रार साहब मुसलसल रगड़ा गया, और इस हवाले से मैं कहूँगा कि इस इदारे को अब वाकई ही ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ना मोहर तस्दीक एक सबत कर दी है। जब सुप्रीम कोर्ट आपके मुल्क की कह दे तो फिर इदारे की सेंटिटी, इदारे का वकार, इदारे का तकद्दुस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। नैब जो है अब एक मुकम्मल तौर पे फेलियर इदारा बन चुका है। इसको आप जिस तरफ से भी कान कहते हैं, इधर से पकड़े उधर से पकड़े, लेकिन ये एक मुकम्मल तौर पे नाकाम इदारा है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये वाज़ेह इशारा है कि नून लीग अब जो है फ्रंट फुट पर आके खेलेगी। और ईद के बाद उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को बिल्कुल टफ टाइम देंगे। और नैब के हवाले से ख़ास तौर पे ख्वाजा साद रफ़ीक आज बेचारे बहुत परेशान थे। उन्होंने जिसे कहते हैं आज वो रोने की हद तक पहुँचे हुए थे कि मैं तो इंसाफ से वैसे ही मायूस हो चुका था। और वाकई ये देखें, आप एक बंदे को उठा के 16 महीने के लिए जेल में डाल दें और आप साबित भी कुछ ना कर सकें, एड़ी चोटी के उसको चोर साबित करने के लिए जोर लगाएं, लेकिन फिर भी कुछ ना हो, तो ये ऐसे इदारे को बंद ही हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। सरदार साहब, पाकिस्तान में बीगो ऐप मुकम्मल तौर पर बंद, जबकि टिकटॉक को हतमी नोटिस दिया, इस बारे में आप क्या कहें? जी ये देखें, ये इंतहाई फहश वेबसाइट्स जिसे कहते हैं कि मुल्क में जिसे कहते हैं हमारे पूरी की पूरी जो है ना नस्ल जो है इससे तबाह हो रही है। ये जो ख़ास तौर पे ये जो बीगो लाइव था, इसके ऊपर तो इतनी इखलाकियात से गिरी हुई हरकत सामने आती थी कि आप कोई बंदा जी शऊर, अब देखिए आप मोबाइल नहीं खोल सकते अपना आप लैपटॉप, अपना कंप्यूटर जो है आप अपनी फैमिली में खोल के नहीं बैठ सकते। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे इंतहाई गैर अखलाकी मनाजर, इंतहाई गैर अखलाकी चीज़ें अपलोड होती हैं।
اور بدقسمتی سے وہ لائیو چل رہا ہوتا ہے. کیسی ایپ ہے جو مسلسل لائیو چل رہی ہے اور ہماری نوجوان نسل اس سے انتہائی تباہ حالی کی طرف جا رہی ہے. اور یہ ایک پی ٹی اے کا انتہائی اچھا اقدام ہے اور پی ٹی اے اس حوالے سے خراج تحسین کا مستحق ہے کہ کم از کم انہوں نے اس حوالے سے ہمت کی, انہوں نے اس بیگو لائیو کو بند کر دیا. اور اب تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ٹک ٹاک کے حوالے سے نوٹس جاری کیا, ان کو لیٹر لکھا ہے کہ اپنی جو ایک قسم کا نا یہ جو اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں ہیں ان کی اپلوڈنگ بند کروائی جائے. یہ ابرار صاحب ہمارے اخلاق کو, ہمارے وقار کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے. اس کے اوپر جتنا آپ دیکھیں, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک بندہ اٹھتا ہے, وہ کچھ بھی اس پہ اپلوڈ کر دیتا ہے. وہ غلط ہے, صحیح ہے, وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ بھائی اس سے کیا معاشرے پہ کیا اثرات ہوں گے, معاشرہ کس طرف کو جا رہا ہے. ہمیں سب سے پہلے اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گریبان میں, ہم اپنے خاندان کو, اپنے گھر کو کس طرح سے ہم سنبھالیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے, یہ ان چیزوں کو جو ہے مکمل طور پہ بند کرنا چاہیے. اور ہم مکمل طور پہ, میں ایک ذاتی طور پہ اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے کا یہ ایک انتہائی احسن اقدام ہے. اس جیسی ایپس کو مکمل طور پہ بند ہونا چاہیے تاکہ یہ جو بہرا روی اور یہ جنسیت کے جو معاملات پیش آتے ہیں ان حوالوں سے دور رہا جا سکے. بالکل, بہت شکریہ سردار صاحب. ناظرین, آج کا پروگرام بریو ویو اختتام کو پہنچا. کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.